नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। फ्री राशन को बदले नियम, खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बताई क्या है कार्ड धारकों को लेकर गाइडलाइन। जी यदि आपके परिवार के सभी सदस्यों की आमदनी 15,000 से ज़्यादा है या आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी प्राइवेट नौकरी में हो या घर में एसी लगा हो तो आप सरकारी सस्ते राशन के पात्र नहीं हैं। अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड के लिए पात्रता पर सरकार ने रविवार को तस्वीर साफ की है। रोजगार का मौका, आईटीआई ऊना में 1 जून को होंगे कैंपस इंटरव्यू। जी हां, आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए निजी कंपनी में रोजगार का मौका है। मैसर्ज सुजुकी मोटर्स हांसलपुर गुजरात आईटीआई ऊना में 1 जून को कैंपस साक्षात्कार करवाने जा रही है। कंपनी चयनित उम्मीदवारों को 14,925 रुपये प्रतिमाह मासिक वेतन और अन्य सुविधाएं देंगी। सुनीता ने पास किया जीपैट, हर माह मिलेगी 12,400 रुपये की छात्रवृत्ति। जी हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर कॉलेज ऑफ फार्मेसी की 8वें सेमेस्टर की छात्रा सुनीता देवी ने ऑल इंडिया जीपैट उत्तीर्ण कर कॉलेज का नाम चमकाया है। सुनीता को एक फार्मेसी के लिए 12,400 रुपये की छात्रवृत्ति हर महीने दी जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से करवाई गई यह परीक्षा स्नातकोत्तर और पीएचडी की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। छात्रवृत्ति की राशि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद देती है। सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने घटाया माल भाड़ा, 25 मई से लागू होंगी नई दरें। जी हां, पेट्रोल पदार्थों के कटौती के बाद हिमाचल प्रदेश की सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने माल भाड़े में 3 रुपये प्रति किलोमीटर कटौती का निर्णय लिया है। सोमवार को हिमाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पांवटा इकाई और सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें माल भाड़ा घटाने पर सहमति बनी। नया माल भाड़ा 25 मई से लागू कर दिया जाएगा। विधायक प्राथमिकता के 18 प्रोजेक्ट मंजूर। जी राज्य सरकार ने विधायक प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित लोक निर्माण विभाग के 18 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही अब तमाम जिलों में रुके पड़े सड़कों और पुलों के कामों में तेजी आएगी। करीब 219 करोड़ रुपये से यह सभी कार्य पूरे होंगे। सबसे ज़्यादा 7 प्रोजेक्ट मंडी जिला के लिए मंजूर हुए हैं। इसके अलावा हमीरपुर और ऊना के लिए 3, सिरमौर के लिए 2, जबकि कुल्लू, सोलन और बिलासपुर के लिए 1-1 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। प्रदेश में खुले 3 नए साइबर क्राइम थाने। जी प्रदेश के 3 नए साइबर क्राइम के थाने खोले जाएंगे। प्रदेश में साइबर क्राइम के थाने खोलने को लेकर पुलिस विभाग ने सरकार को प्रपोजल भेजा है। उक्त साइबर क्राइम के थाने से साउथ रेंज शिमला एवं सेंट्रल रेंज मंडी और नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला में खोले जाने हैं। साइबर क्राइम के थाने बनाने के लिए करीब 1.48 करोड़ का बजट पारित किया गया है। गौर हो कि प्रदेश में आए दिन लोग कभी सोशल मीडिया, ऑनलाइन ठगी तो कभी ऑनलाइन सामान मंगवाने तो कभी बीमा करवाने के नाम ठगी का शिकार हो रहे हैं। साथ ही अधिकतर रिटायर और सरकारी कर्मचारियों को तथा टावर लगाने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मिट्टी बचाओ अभियान का समर्थन करने का आग्रह किया। जी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मिट्टी हमारे जीवन का आधार है और उपजाऊ मिट्टी अगली पीढ़ी को सौंपना है अब सबकी जिम्मेवारी है। सतगुरु द्वारा चलाए गए मिट्टी बचाओ अभियान का समर्थन करने के लिए अपने संदेश में उन्होंने यह बात कही। विदेशों में होगा एंटी सीरम का निर्यात, केंद्र को पत्र लिख मांगी मंजूरी। जी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में तैयार एंटी सीरम अब विदेशों में भी निर्यात हो सकेगी। एंटी सीरम की गुड मैन्युफैक्चरिंग से उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके लिए CRI में CGMP मानकों पर आधारित अत्याधुनिक लैब स्थापित होगी। प्रबंधन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसकी अनुमति मांगी है। मंजूरी मिलने पर CRI में अत्याधुनिक तकनीकी से एंटी सीरम तैयार किया जाएगा। 8 जिलों में 20 सड़कें और 1 पुल बनेगा, 228 करोड़ रुपये मंजूर। जय हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्रों में 228 करोड़ रुपये से अधिक राशि से 20 सड़कें और 1 पुल का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल सरकार के योजना विभाग ने विधायक प्राथमिकताओं के ये कार्य शुरू करने के लिए नाबार्ड को मंजूरी दे दी है। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। योजना विभाग के सलाहकार ने इस बाबत मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड को पत्र जारी किया है। हिमाचल के 22 कॉलेजों में लीक हुए थे यूजी प्रथम द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र। यूजी की परीक्षाएं शुरू होने से 2 दिन पहले 5 अप्रैल को विश्वविद्यालय के सोलन और एक अन्य कॉलेजों से प्रश्न पत्रों की कमी की सूचना मिली थी।
प्रारंभिक जांच में प्रश्न पत्र खुलने और लीक होने की पुष्टि होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। चूड़धार में 60 वर्षों बाद मई में बर्फबारी, प्रदेश के कई भागों में ओलावृष्टि और अंधड़ का अलर्ट। जी हां, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार में 60 वर्ष बाद मई में बर्फबारी दर्ज की गई। पिछली बार मई 1962 में बर्फबारी हुई थी। क्षेत्र में 8 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। 1962 के बाद मई माह में पहली बार चूड़धार में हिमपात हुआ। टाका बेंच पर नहीं, पीएम मोदी के लिए पहली बार रीच पर सजेगा मंच। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पहली बार टाका बेंच नहीं बल्कि शिमला के रीच मैदान पर मंच सजेगा। इससे पीएम रीच पर इकट्ठा हो रहे लोगों के ज़्यादा नज़दीकी होंगे। इससे पहले अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह मोदी भी टाका बेंच से ही रीच पर जनता को संबोधित करती रही। 31 मई को अपने नेतृत्व में केंद्र सरकार का 8 साल का जश्न मनाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला आ रहे हैं। वह प्रदेश विधानसभा चुनाव की हुंकार भी भरेंगी। दीक्षांत समारोह में अतिथियों को दी जाएगी कांगड़ा पेंटिंग। जी, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10 जून को होने वाले छठे दीक्षांत समारोह के लिए सीयू प्रशासन तैयारियां शुरू कर दी है। दीक्षांत समारोह के लिए सीयू प्रशासन ने 8 विभिन्न कमेटियों का गठन किया है। एक ऑल ओवर कमेटी भी बनाई गई है। यह सब कमेटियों के कार्यों पर नजर रखेगी। 10 जून को दीक्षांत समारोह के दौरान बतौर मुख्य अतिथि आने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सीयू प्रशासन कांगड़ा पेंटिंग देकर सम्मानित करेगा। इसके अलावा अन्य अतिथियों को भी कांगड़ा पेंटिंग दी जाएगी। दिल्ली के लिए अब 11 टन माल पर भाड़ा 500 रुपये होगा सस्ता। जी हां, पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार की ओर से उत्पादन शुल्क कम करने की घोषणा के बाद अब देश के सबसे बड़ी नालागढ़ ट्रक यूनियन भी अपना माल भाड़ा कम करेगी। बताया जा रहा है कि बद्दी बरटीवाला नालागढ़ से ट्रक से दिल्ली जाने वाले 11 टन माल पर 500 और 18 टन पर 750 रुपये भाड़ा कम होगा। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। चौपाल में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, 1 घायल। जी हां, शिमला के चौपाल में लानी बामटा से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर बामटा चिकनी पुल मार्ग पर एक पिकअप गाड़ी HP 63 3453 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। प्राप्त जानकारी अनुसार गाड़ी में 2 नेपाली मूल के ए व एक स्थानीय व्यक्ति सवार था। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सिविल अस्पताल चौपाल व नेरुआ पहुँचाया गया। एक नेपाली मूल के व्यक्ति ने अस्पताल से ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अब न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।